ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ Jan 25 क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1A। अब ये सम दिया था, हमने क्या किया, ये एंगल अल्फा है तो इसको रिजॉल्व किया 100 कॉस अल्फा में, उसके अपोजिट रहता है साइन अल्फा। ये पूरा एंगल होगा 30 प्लस अल्फा, तो इसको रिजॉल्व किया 150 कॉस 30 प्लस अल्फा, 150 साइन 30 प्लस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। अब इसको भी रिजॉल्व करना है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये 200 है, ये एंगल दिया रहेगा अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा 200 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 200 साइन अल्फा, करेक्ट। ये कंपोनेंट्स पार्ट्स हो गए। ये अब इसको क्या करना है, हमको समीशन एफ ऑफ एक्स ले लेना है और समीशन एफ ऑफ वाई ले लेना है, बराबर। बस दो कंपोनेंट लेना है और हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग समीशन एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, करेक्ट। स्टेप नंबर 1, समीशन एफ ऑफ एक्स कंसिडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या बोला है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्स इज टू बी वर्टिकल, मतलब उसने वर्टिकल बोला है, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन कि रिजल्टेंट जो है वर्टिकल है। तो आई एम राइटिंग हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सर कैसे समझा आपको, बिकॉज उधर क्लियरली बोला है कि रिजल्टेंट उसका वर्टिकल है, मतलब हॉरिजॉन्टल है 0, ये समझना है क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समीशन एफ ऑफ एक्स कर लेंगे। तो जब मैं समीशन एफ ऑफ एक्स कर रहा हूं, समीशन एफ ऑफ एक्स में -200 कॉस अल्फा, करेक्ट है। फिर क्या दिख रहा है मेरे को, +100 कॉस अल्फा, करेक्ट बोल रहा हूं। एक हॉरिजॉन्टल कवर हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल कवर हो गया, तीसरा हॉरिजॉन्टल बचा है बस, प्लस 150, क्या लिखूं, कॉस 30 प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। तीन कंपोनेंट आ जाएंगे, 100 कॉस अल्फा, 150 कॉस 30 प्लस अल्फा और -200 कॉस अल्फा। तीन कंपोनेंट्स आ चुके, तीनों हॉरिजॉन्टल वाले काउंट हो चुके, 1 2 3। और कोई हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है क्या हॉरिजॉन्टल, नहीं दिख रहा है, करेक्ट। अब क्या करना है, -200 + 100 कितना होता है, -100 होता है। यहां तक समझा। अब इसको सॉल्व करना है, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, करेक्ट, करेक्ट है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लीज वेरीफाई कर लो फॉर्मूला राइट है। प्लस कॉस ए 150 कॉस ए कॉस ए कॉस बी, 150 को कॉमन लेना पड़ेगा, 150 कॉस ए कॉस बी कॉस अल्फा माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट है, मस्ट बी, हाँ। 150 कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला है ना, तो 150 को बाहर ले लिया, 150 को हटा के कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट है। कॉस ए और बी, 150 को छोड़ दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी देखो क्या क्या टर्म बच गया, -100 कॉस अल्फा बच गया, प्लस 150 को कॉस 30 से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो, 150 इंटू कॉस 30 कैलकुलेटर पे करो, 150 इंटू कॉस 30 कैलकुलेटर पे करो जरा, बाकी लोग भी करो। 129.9 कॉस अल्फा, अभी 150 इंटू साइन 30 करो, 150 इंटू साइन 30,
-75 साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब ये दोनों चीज कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है। लिखो -100 + 129.9, -100 + 129.9 + 129.9, 29.9 कॉस अल्फा माइनस है, उस साइड भेज देता हूं मैं, इज इक्वल टू 75 साइन अल्फा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 75 साइन अल्फा रुक जाओ, ऐसा करता हूं, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 75 साइन अल्फा इज इक्वल टू 29.9 कॉस अल्फा। यहां तक समझा? कुछ नहीं किया, बस इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। अब देखो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इसको इसके नीचे भेजा, 29.9 को इधर ही रखा, इसको इधर भेज दिया। ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा। ये करो जरा, 0.398, टेन इनवर्स कर लो, टेन इनवर्स ऑफ आंसर करना 0.398, 21.70 अल्फा मिल गया, यही चाहिए था उसको। ठीक है। अभी उसने बोला है कि रिजल्टेंट इज वर्टिकल, उसने ये बोला है ना क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट इज वर्टिकल, तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप लोग? सेकेंड स्टेप, कौन बोला जीरो? हॉरिजॉन्टल जीरो ना। समीशन एफ आई का जो आंसर रहेगा वो वर्टिकल रहेगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। कुछ नहीं करना है, आर इज नथिंग बट समीशन एफ ऑफ वाई, आपको अप साइड लेना है। तो उसमें क्या क्या है देख लो, -200 साइन अल्फा, माइनस, पहले ये ले लेता हूं 100 साइन अल्फा, -150 साइन 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, गलत है, नहीं आएगा जीरो। एक इक्वेशन में एक ही इक्वल रहता है। बस अल्फा की वैल्यू है आपके पास, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, आपको रिजल्टेंट आ जाएगा। आंसर नेगेटिव रहेगा बिकॉज सब माइनस में है, यूनिट रहेगा किलो न्यूटन का। हाँ, तो आपका मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, अल्फा मिल गया, डायरेक्शन बचा है, अल्फा मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, डायरेक्शन बचा है। नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट डायरेक्शन करेंगे, पहले इतना कर लो, माइनस, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या? डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ समीशन एफ वाई डिवाइड बाय समीशन एफ एक्स। बट उसने क्या बोला है पता है आपको? टेन इनवर्स ऑफ समीशन एफ वाई 228.64, बस इतना ही करोगे, अपॉन जीरो, बराबर ना। तो थीटा आ जाएगा, कितना आया? 89.74। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स तो जीरो बोला है ना उसने क्वेश्चन में, समीशन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्स बी वर्टिकल। रिजल्टेंट कैसा रहना चाहिए? मतलब एफ ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए उसका? जीरो। मतलब उसने बोला कि सारे फोर्स का रिजल्टेंट वर्टिकल है, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो, इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इज जीरो। तो हम लोग स्टार्ट वैसे ही करेंगे जहां से जीरो है, जीरो रखा, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन अपॉन कॉस करके टेन किया, अल्फा निकाला। फिर उसने बोला समीशन एफ वाई इज वर्टिकल, रिजल्टेंट इज वर्टिकल, उसने बोला है क्वेश्चन में रिजल्टेंट वर्टिकल है, तो एफ वाई को आर बोलने का, एफ वाई में सारे फोर्स लेने का, आर की वैल्यू ढूंढना है। डायरेक्शन भी बोला साथ में, डायरेक्शन, तो थीटा इज टेन इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स, डायरेक्शन कर लेना है। इज इट क्लियर? हो गया सम? नहीं, थीटा जीरो ही आएगा ना, क्योंकि
ये गलत है। नहीं जीरो देखो, डायरेक्शन भी जीरो ही रहेगा। क्यों जीरो ही रहेगा? क्यों? क्योंकि वर्टिकल है ना, देयर विल बी नो रिजल्टेंट ओनली, बराबर। ये जीरो ही रहेगा, वर्टिकल है तो डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स रहेगा। डाउनवर्ड्स कर दो और नेगेटिव साइन हटा दो अगले स्टेप पे, बस। ये नहीं लिखना है, डायरेक्शन जीरो रहेगा, थीटा जीरो रहेगा, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज जीरो ओनली। हाँ, वो स्टेप कट कर दो, नहीं करना है, इतना ही। हाँ, थीटा जीरो है। चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम है ना, हम लोग इस पेपर से लेंगे। कौन सा? जैन 2026 बोलो चाहे दिसंबर 2025 बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ले लो। चलो ये देखो, ये सम ले लेते हैं, इसका एफबीडी कर लेते हैं। कार बनाने की जरूरत नहीं है। रिजल्टेंट इज एक्स डायरेक्शन, तो आर दिया है 2000 न्यूटन। अच्छा सुनो ना, रिजल्टेंट एक्स है तो वाई क्या रहेगा? रिजल्टेंट एक्स है तो वाई क्या रहेगा बेटा? अरे अभी बोलो ना, लास्ट सम में देखो ना, जीरो। लास्ट सम में रिजल्टेंट वाई था तो एक्स क्या था? तो ये सब में उल्टा है ना, बस यही तो सोचना था यार। रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करो। किया? क्या लिखूं इधर? इधर क्या लिखूं? करेक्ट है। इधर क्या लिखूं? ये किसके साथ एंगल बन रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ ना, तो इधर किसके साथ रहेगा एंगल? हॉरिजॉन्टल के साथ। इधर क्या लिखूं? cos 25। इधर क्या लिखूं? क्या बोलो? 2000 तो रिजल्टेंट है ना। अब बताओ, सम स्टार्ट कहां से करना चाहिए? क्वेश्चन आता है कि सम स्टार्ट कैसे करना चाहिए। स्टार्ट कैसे करना चाहिए? जो जीरो है उससे चालू करना चाहिए। जीरो क्या है इस बार, तो कहां से स्टार्ट करना चाहिए? एफ वाई से। देखो, समीशन एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू अपसाइड। चलो एफ वाई का इक्वेशन बताओ। एफ वन, इसको बताओ एफ वाई जीरो क्यों होगा? उसने क्वेश्चन में बोला क्लियरली, पहला लाइन पढ़, पहला लाइन पढ़ क्वेश्चन का। समझा बेटा? माइनस क्या लिखू? मस्ट बी इक्वल टू, और कुछ दिख रहा है क्या वर्टिकल? एफ एक्स का इक्वेशन बोलो। सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि दो अननोन है। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दूं, या ए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समीशन एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या लिखू? परफेक्ट 2000, राइट साइड पॉजिटिव 2000 लिखना चाहिए यहां पे। उसके लिए रिजल्टेंट लिखो चाहे आर लिखो, मैं अगले स्टेप में 2000 लिखूंगा। चलो बोलो इक्वेशन। एफ वन 35, एफ टू एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। दो इक्वेशन अननोन है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, सम खत्म। पहला आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा आंसर F2। यूनिट क्या रहेगा? किलो न्यूटन। सर कैसे समझा कि यूनिट किलो न्यूटन? बाकी सबको यूनिट देखने का क्या है। अरे सॉरी गलत है, न्यूटन रहेगा। सर कैसे पता आपको? अरे भाई आर को यूनिट क्या है देखना, न्यूटन है, तो आंसर यूनिट न्यूटन रहेगा। कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता कहीं पे भी, सब कुछ राइट है 100%। कितना है F1 का आंसर? मतलब 976 बोल सकते थे। और दूसरा 1324। ठीक है, ये आ गया टेंसाइल फोर्स इन ईच रॉड। सम खत्म, आंसर बता देना अच्छे से।
हाँ ईच स्ट्रिंग, हाँ बस F1 की वैल्यू इतनी, F2 की वैल्यू इतनी। डन। नेक्स्ट हम ले लेंगे May 25, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। रिजॉल्व अ फोर्स F एक्टिंग एट B इनटू पैरेलल कंपोनेंट एट A एंड O। काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, और वापस बोल रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये एक फोर्स है 900 न्यूटन का, एक पॉइंट है जिसका नाम है A और एक पॉइंट है जिसका नाम है O। ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। मुझे क्या करना है, मुझे ये 900 को रिप्लेस करना है एट पॉइंट O, बराबर। मुझे रिप्लेस करना है एट पॉइंट O। 9 3 कितना होता है, 9 3 2700, बराबर। और ये फोर्स को ले लो डायरेक्टली 900। मैंने क्या किया, मैंने ये फोर्स को 9 3 27 कपल बना दिया और ये फोर्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, बराबर। समझाता हूं मैं। देखो, वी हैव टू रिजॉल्व दिस 900 न्यूटन इनटू टू पैरेलल कंपोनेंट O एंड A। मतलब मुझे क्या करना है, ये 900 का जो लोड है ना, इसको शिफ्ट कर लेना है यहाँ और यहाँ पे। मतलब ये 900 को ऐसा ब्रेक करना है कि यहाँ और यहाँ पे रखने के बावजूद भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहे, बराबर। मतलब ये 900 यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, वो 900 यहाँ और यहाँ आने के बाद भी 900 ही रहे, ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 900 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मोमेंट के रूप में शिफ्ट होगा, मतलब ऐसे रोटेशन, तो वो कपल बन जाएगा 9 3 27, 9 3 27। मतलब मैंने क्या बोला, टू शिफ्ट 900 न्यूटन टू OA वी हैव टू टेक मोमेंट या कपल। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू कितनी है 900, कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर रहा हूँ इतना, तो कपल कितना हो गया 2700 न्यूटन। किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे एक्ट करेगा, बराबर। तो ये, तो वो फोर्स शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब ये मैं चाहता हूं कि ये कपल है ना ब्रेक हो जाए 2 पॉइंट में, कपल ब्रेक हो जाए यहां और यहां पे। कपल का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस। मतलब एक कपल को 2700 ऐसा रोटेट करना है मेरे को, ऐसा ऐसा, बराबर। तो मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए कि यहां एक फोर्स मारूं और यहां एक फोर्स मारूं तो उसकी वैल्यू सेम हो जाए। मतलब अगर मैं यहां पे धक्का मारूं और यहां पे धक्का मारूं तो ये घूमेगा, ऐसा घूमेगा ना यार। ये इधर मारा और ये नीचे से मारा, ये ऊपर से मारा, घूम रहा है, ये घूमेगा। तो वही कपल चाहिए मेरे को, ये दोनों की वैल्यू मिला के 2700 होनी चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट की वैल्यू कितनी है 2700। मुझे F की वैल्यू ढूंढना है जब डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 1 मीटर। तो F की वैल्यू कितनी आ गई 2700। तो मुझे क्या करना है, 2700 का लोड लगाना है। कितने का लोड लगाना है 2700, और यहां से भी लगाना है, ठीक है। तो ये घूमेगा और जो घूमेगा उसका कपल रहेगा 2700। लेकिन ऊपर से एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, कितना लग रहा है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब काट देगा ना उसको। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, यहां पे वैल्यू कितना है 2700। टू कैलकुलेटर पे करो, 2700 माइनस 900, 1800। सो इक्वल एंड पैरेलल फोर्स विल बी 1800। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको एक पैरेलल फोर्स में लूं, शिफ्ट करना है मुझे, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 2700 माइनस 1800। मतलब 900 का ही फोर्स लग रहा है जो क्वेश्चन में था, बस वो पैरेलल फोर्स में शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप के सम को ऐसे सॉल्व करना है। क्यों किया है, वापस देखो, 900 है, उसको ए पे शिफ्ट करो। जब ए पे शिफ्ट होगा तो एक कपल और एक फोर्स बनेगा। फिर मुझको उसको शिफ्ट करना है ए पे, सॉरी ओ पे, ओ से ए पे, बराबर। तो मैं क्या बोलता हूं,
मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और मैं फोर्स की वैल्यू पता लगाता हूँ। 2700 इधर, इक्वल एंड पैरेलल 2700 नीचे से, ऑलरेडी 900 था, तो इसके लिए ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। ठीक है, बस इतना करके छोड़ देना। जब आपको बोलेगा एक फोर्स को दूसरी जगह से पैरेलल कंपोनेंट में शिफ्ट करो, दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है, थैंक यू।